नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से। राजेश पाठक के लठेत गुंडों के खिलाफ जनपद अध्यक्ष ने खोला मोर्चा। खैरलांजी जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले ने खोले कई राज। चिचोली रेत घाट पर उन्होंने दिया अपना पूरा बयान। सुप्रीम पावर न्यूज के ऑफिस में पहुंची जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले। राजेश पाठक के लठेत गुंडों के खिलाफ जनपद अध्यक्ष ने खोला मोर्चा, की खुलकर बात। देखे पूरी खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर धमाकेदार इंटरव्यू। बालाघाट जिले की वारासिवनी से सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। मेरे साथ करेंगे ऑफिसर, सरकारी ड्यूटी वाले को ऐसा करेंगे ये? करेंगे ये लोग। हमारे साथ में है आशु गुनाराम बघेले, जो जनपद अध्यक्ष है खैरलांजी से। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। उनके साथ कुछ मामला हुआ था चिचोली घाट में, जो रेत घाट है। उन्होंने कहाँ शिकायत भी की थी, तो हमारे पास ये बात आई, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, बताइए क्या हुआ था। मुझे 2 दिन से कॉल आ रहे थे चिचोली घाट से। हमारी जो बीडीसी सदस्य है पूजन अक्पुरे जी डोंगरिया से, तो वो बता रही थी कि यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है रेतियों का। अभी स्वीकृत घाट तो अब वो हमें पता चल रहा है कि है नहीं, और है भी तो अभी 30 जून तक के उनका टाइम था, लेकिन हम 11 तारीख को गए। और मैं जब चिचोली गांव में गई थी, पानी जो नल जल योजना है उसका भी निरीक्षण करने गई थी, और स्कूलों में भी गई थी, तो वहाँ पर भी लोगों ने मुझे थोड़ा प्रेशर डाले कि मैडम आप ये सब चीज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने भोरगढ़ में भी ये चीज़ की थी। रेती का जब भोरगढ़ में क्या हुआ? भोरगढ़ में ये लोग जहाँ स्वीकृत घाट है, लेकिन जहाँ पर इनकी जगह थी वो वहाँ से ना निकालते हुए दूसरी जगह से निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? रेत। कौन निकाल रहा था? जिनको ये मिला है, ठेका मिला है, आपको पता है किसे मिला है, राजेश पाठक जी को मिला हुआ है, या जो भी व्हाटएवर। तो हम लोग गए वहाँ पर, जब हमने इसका विरोध किए, गौरव पारधी जी भी आए, पूरे ऑफिसर भी आए, माइनिंग ऑफिसर आए वहाँ पर, सारे अधिकारी आए, और वहाँ पर चालान बना, क्योंकि पोकलैंड मशीन से निकाल रहे थे। उस टाइम पे भी 2 पोकलैंड मशीन और 2 डंपर वहाँ से जब्त किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब्त किए, और वहाँ पर पंचनामा हुआ उसका, सारी चीज़ें किए। उसके बाद दूसरे दिन वापस वही पोकलैंड मशीन वहाँ पर थी, मतलब सारी कार्रवाई होने के बाद भी उसको जब्त नहीं हुआ, जबकि जब्त का कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो जब्त नहीं हुई। तो आप सोचिए कि जब्त होने के बाद वो मशीन वहाँ कैसे। नहीं, अभी आप मुझे बताइए, जो चिचोली का मामला था जिसमें आपने थाने में एफआईआर किए हैं, लिखित सूचना दी है, जहाँ तक उसका आईजी साहब को भी दिए है, कलेक्टर साहब को दिए, एसपी साहब को दिए। ये 11 तारीख का मामला है, क्या मामला था वो बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गई थी नल जल योजना के सर्वे करने, देखने की टंकी बराबर काम चल रहा है नहीं चल रहा है। कि कई जगह से मुझे शिकायतें आ रही थी कि पानी का काम बराबर नहीं हो रहा है, कहीं सीपेज मार रहा है। तो वहाँ पर मुझे प्रेशर दिया गया जनता की तरफ से कि मैडम आप वहाँ पर किए कार्रवाई, यहाँ पर भी देखिए आप कि अभी नहीं है इनका टाइम, उसके बावजूद भी ये निकाल रहे। तब मैं रात में वहाँ पहुँची, लेकिन जाने से पहले मैंने दिन में जो माइनिंग ऑफिसर है उनको भी कॉल करी, उनको भी इन्फॉर्म करी, आरटीओ ऑफिसर उनको भी, गढ़पाल जी को भी मैंने इन्फॉर्म करी, टीआई सर को मैंने फ़ोन करी दिन में, और उन्हें बोली कि हमें आपकी सहयोग और साथ की ज़रूरत है, क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो सुरक्षा के हिसाब से आप आ सकते हो। और माइनिंग ऑफिसर ने मुझे ये बोले थे कि आप टीआई सर को बोल सकते हो, वो जब्त कर सकते हैं वहाँ पर, और मैं सुबह कार्रवाई कर लूँगा। लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझसे और भी कुछ बातें की कि आप किस हक से, किस अधिकार से आप गाड़ी रोकोगे और क्या करोगे। तो बोली आप आइए, मैं रोकती हूँ, कार्रवाई आप करना। तो वो बोले जब तक के कलेक्टर साहब या हमारे ऊपर के बड़े ऑफिसर मुझे ऑर्डर नहीं देंगे, मैं आपका ऑर्डर क्यों मानूँ, मैं आपका क्यों सुनूँ। मुझे ये चीज़ बोले ठीक है ना सर, और बोले ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर, 30 तारीख तक के उनका टाइम था, अभी कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है सर, आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है,
तो मैं आपको रोकूंगी और फिर आपको इन्फॉर्म करूंगी। और मैंने रात में जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैं रात को कितने बजे गया? मैं 10 के बाद गई हूँ वहाँ पर, तब वो सारी चीजें नहीं, मतलब दिन में भी जा सकते थे आप, फिर रात को क्यों गए? क्योंकि रात में चोरी हो रही है वहाँ पर, दिन में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब किसी ने शिकायत किया था? हाँ, शिकायत बताई आपको ना मैंने कि पूजा नकपुरे जी जो है हमारे बीडीसी सदस्य डोंगरिया के, उन्होंने और गांव वालों की भी शिकायतें थी, तो वो लोगों ने मुझे बताया कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं गई देखने की हाँ भाई क्या है, लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को लेके नहीं गई। मुझे लगा कि भाई शिकायत हो रही है लेकिन सही है या नहीं है मैं देख तो लूँ, लेकिन मैं चले गई कुछ लोगों को साथ में लेके। जब मैं वहाँ गई तो सही में वो चीज़ हो रही थी। आप कितने लोग गए थे साथ में? हम लोग 6-7 लोग थे और वो लोग 30 कम से कम 25 से 30 लोग थे। चिचोली घाट की बात? चिचोली घाट में वहाँ पर जो नरेंद्र राजपूत थे। कौन है नरेंद्र राजपूत? कौन? वही उनके जो मतलब काम करने वाले बोलेंगे या फिर उनका जो देख रेख करते हैं वहाँ पर, वो सारी चीजें वो थे। और शिव मंगल सोनी जी थे और रवि मेश्राम जी वो भी थे। ये लोग तीनों जन और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं इनको इसलिए पर्सनली जानती हूँ और पहचानती हूँ क्योंकि ये लोग भोरर घाट पे भी थे, इसलिए मैं इनको अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग है करके। तो इन लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे धक्का मुक्की दी गई, मेरे ऊपर डंपर चढ़ाया गया, मेरी इज्जत के साथ खेला गया और स्टंप वगैरह लेकर आए, पावड़े लेकर आए हमारे ऊपर। कौन लेके? ये नरेंद्र राजपूत, शिव मंगल सोनी और रवि मेश्राम ये लोग, और बोले यहीं गाड़ देंगे आपको। किसने बुलाया? ये तीनों लोग और भी बहुत सारे लोग थे, उनकी जो टीम थी वो पूरी टीम बोल रही थी, लेकिन ये लोगों को मैं पहचानती इसलिए इनके नाम बता रही। अब आप इनसे पूछ सकते कि और नहीं, अब ये बताइए मैडम, जो आपके साथ बदतमीजी हुई है उसमें कुछ वीडियो भी मेरे पास आए हैं। हाँ जी। तो वो वीडियो किसने बनाया? वीडियो हम लोगों ने भी बनाए थे, हमारे साथ में जो बताइए आपको कि 5-6 लोग गए हुए थे, उन्होंने वीडियो बनाए। हमारे पास सबूत है, इनके पास सारे स्टंप वगैरह दिख रहे मारने के, सारी चीजें। और जब मेरी बात उनसे हुई तो उनको मैंने बताई कि 30 जून तक के नहीं, बोले हमें 15 दिन का और टाइम दिया हुआ है। मैं बोली इन्हें 30 जून तक के ही टाइम दिया था। तो मेरा तो ये ठीक है, एक रेत का मामला तो अलग है, यहाँ पर एक नारी का मान सम्मान और इज्जत की बात है। तो मेरी लड़ाई अभी पहली वो है कि एक नारी को उसका हक दिया जाए। जो ऐसे लोग मतलब नारी के साथ, एक जनप्रतिनिधि के साथ ये चीज कर रहे हैं, तो आप ये बताइए, एक आम इंसान तो कहीं उसकी पहुंच है ही नहीं, जहां हम लोग जा सकते वहां तो वो जा भी नहीं सकता बंदा। उसके साथ अगर वो एक औरत, आम औरत के साथ ये चीज होगी तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। नहीं, वो रात का मंजर कैसा था जब आप नदी घाट में गए थे? वहाँ पे क्या क्या दिखा आपको? कैसा था? वहाँ पर 2 पॉकलेट मशीन थी, 4 डंपर नदी के अंदर? हाँ जी, 4 डंपर थी और एक कार थी वहाँ पर, जिसमें ये लोग बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे और ये पूरे शराब के नशे में धुत थे और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे थे ये लोग। कौन? नरेंद्र राजपूत, रवि मेश्राम, शिव मंगल सोनी, ये तीनों और भी लोग थे। तो मैं आपको बताई कि मैं नहीं जानती उनको, लेकिन इनको जानती थी। तो ये लोग सब दारू पिए हुए थे। नहीं, आपने क्या बोला उनको? मतलब मैंने उनको यही बोली कि आप ये क्या कर रहे हो, ये सब चीजें ने। तो उन्होंने वो जवाब दिए, ये हमें 15 दिन का और टाइम दिया गया। मैंने बोली आज ही मेरी बात हुई है और साहब ने ये बोले, माइनिंग ऑफिसर ने, कि नहीं 30 जून तक के ही टाइम दिया हुआ है। तो फिर वो सर जो बोल रहे हैं फिर वो क्या है, यानी आप सही हो कि वो सही है? तो वो बदतमीजी करने लगे, मेरे ऊपर जो डंपर थे वो चढ़ाए गए और ये लोग सब खड़े हुए कि बोल रहे थे। जब मैं सामने रोकने के लिए उनकी कोशिश करी कि आप डंपर नहीं ले जा सकते, जब आपकी इसमें रेत भरी हुई है तो आप नहीं ले जा सकते, तो मेरे ऊपर डंपर चढ़ाया गया, मेरे पैर में लग गया क्योंकि मैं वहाँ गिर गई, तो मेरे पैर में भी लग गया। मैं फिर भी उठी क्योंकि मैं लड़ना जानती हूँ, मैं हार मानना नहीं जानती। तो जब मैंने लड़ी उनसे तो वो मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे, मतलब मैं डंपर के सामने थी, गिर गई, खड़ी हुई। जब मैं चाबी निकालने गई तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिए, छेड़छाड़ करने लगे मेरे साथ, मुझे इधर उधर हाथ लगाने लगे और वो नशे में तो थे ही। तो ये सब चीजें मेरे साथ हुई है, मतलब एक जनप्रतिनिधि के साथ ये सब चीजें हो रही है। तो आप सोचिए, मैं सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा सकती हूँ कि आप मुझे इंसाफ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? आपने किसके पास शिकायत की? मैंने वहाँ से जब मेरे ऊपर डंपर चढ़ा रहे थे ये, तब मैंने टीआई सर को फोन लगाई वहाँ स्पॉट से, माइनिंग ऑफिसर को भी फोन लगाई। माइनिंग ऑफिसर ने फोन मेरा रिसीव नहीं करे, टीआई सर ने रिसीव करे। उन्होंने ये बोले कि मैं दल भेज रहा हूँ। खैरलांजी से चिचोली का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है और जब मैंने आपको
दिन में इन्फॉर्म कर दी थी कि सर मुझे हेल्प लगेगी, मैं 1 बजे भी फोन कर सकती हूँ आपको, 2 बजे भी फोन कर सकती हूँ, ये चीज ये पहले आपने बता दी? हाँ मैंने ये बताई थी। तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिए थे कि ठीक है मैडम मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको दल भेजूंगा। लेकिन जब मैंने उनको फोन लगाई, वहां से इतना शोर शराबा सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, मैंने वहीं से फोन लगाई, सर ये हमारे ऊपर ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ये सर आपने अभी तक के भेजे नहीं, 20 मिनट का रास्ता 1 घंटा हो गया अभी तो आपने भेजे नहीं, ये चीजें मेरे साथ हो रही है। तो मैडम बोले आप ड्राइवर का नंबर ले लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए, मैंने तो भेज दिया हूँ। तो बोले ठीक है सर आप ड्राइवर का नंबर दीजिए, और उन्होंने फोन कट कर दिए। उन्होंने ना ड्राइवर का नंबर दिए और ना कोई रिस्पांस किए। मैंने बहुत बार कॉल लगाई, कई बार तो मेरा फोन काट दिए उन्होंने। तो उसके बाद पुलिस आई थी वहाँ? पुलिस नहीं आई। मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहाँ मुझे बता रहे कि हम दल में हमने भेजे थे करके, लेकिन कोई दल वहाँ नहीं आया। वहाँ 1.5 घंटा तकरीबन मैं रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी इज्जत और जान बचा के वहाँ से भागी हूँ। थाने में कितने बजे गए? हम थाने में तकरीबन 12-12:30 बजे गए हैं, क्योंकि ये सब चीजें वहाँ हुई। तो मतलब आपने शिकायत क्या किए थे थाने में? शिकायत में ये जो सब मामला हुआ था वहाँ वही शिकायत की है हमने। तो कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई सर अभी तक। उसके बाद और कहीं आपने शिकायत हाँ की? मैंने कलेक्टर साहब से मिली, वहाँ पर भी शिकायत की, पर्सनली मिली उनसे, और एसपी सर के पास भी गए, ऑफिस में एसपी सर नहीं मिले, आईजी सर मिले, आईजी सर से भी मैं शिकायत करी। उन्होंने भी, दोनों ने भी मुझे आश्वासन दिए कि ठीक है कार्रवाई होंगी, सारी चीजें जो महिला के साथ ये सब चीजें हुई, रेत घाट का जो मामला वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है, अगर कुछ कम ज्यादा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? जब मैंने टीआई सर को बोल दी थी कि हमारी सुरक्षा आप करोगे, तो उन्होंने नहीं करे। तो ये बताइए अगर मेरे साथ कुछ कम ज्यादा होता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? अभी मैडम मेरी खैलांजी टीआई से बात हुई, उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय हम जांच करेंगे, 15 दिन का हमको समय लगता है जांच के लिए। उन्होंने ऐसा मुझे बोला, जैसे आपके बोलने के साथ मैंने उनको फ़ोन किया था। हाँ जी, तो अब देखिए आप 15 दिन। और आईजी साहब को भी मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किए। हाँ और मैं एसपी साहब को फ़ोन करने को बोल रहा था तो आपने बोले छुट्टी पर है। हाँ जी, उनसे एक्चुअली मेरी डायरेक्ट बात हुई नहीं, तो मैं आपको वो चीज़ बोल नहीं सकती। मैं तो एप्लीकेशन दे के आ गई वहाँ पर कि ऐसा ऐसा है, और मैं सारी चीज़ें करके वहाँ से आ गई हूँ अपना काम। अब काम इन लोगों का है कि ये महिला के लिए क्या कर सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में महिला की यही वैल्यू रह गई है कि उसकी इज्जत रास्ते पे पड़ी हुई है, कि कोई भी आएगा और कोई भी ऐसे टच करके सारी चीज़ें करके चले जाएगा। अब ये बताइए मैडम, जैसे कोई अगर आम नागरिक है, ठीक है, कोई महिला ने एफआईआर कर दी, भले उसने गुनाह किया ना किया हो, फिर भी पुलिस वाले उसको उठा के ला लेते हैं। बिल्कुल लाते। वो क्या बोलते हैं, वो आपको जो भी देखना है कोर्ट में देखना है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी तो एक जनप्रतिनिधि है, एक लेडीज है, फिर आप में मतलब इतना अंतर क्यों आ रहा है? कि इन्होंने, क्योंकि जब मैं स्पॉट पे गई तो इन्होंने ये बोले, जब मैं फोन लगा रही थी माइनिंग ऑफिसर को फोन लगा रही थी, टीआई सर को फोन लगा रही थी, तो इन्होंने ये कह रहे थे सब हमारे कुत्ते हैं, आपके कहने पे कोई नहीं आएगा, हम राजेश पाठक के आदमी हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन ऐसा कौन बोल रहा है? ये नरेंद्र राजपूत, जो शिव मंगल सोनी है, और रवि मेश्राम, गुंडे लोग हैं ये गुंडे लोग हैं। तो मतलब ये गुंडागर्दी कर रहे थे ना, वैसा ही बात कोई आया नहीं और कोई आया भी नहीं वहाँ पर। मतलब जब मैंने कॉल करी तो सिर्फ टीआई सर ने रिसीव किए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ कोई आया नहीं। ओके, फिर से एक बात, हाँ, अभी तक के कोई रिस्पांस नहीं आया। मतलब मुझे तो कॉल भी नहीं आया पुलिस स्टेशन से कि मैडम आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। एटलीस्ट मुझे कॉल करके आप पूछते तो, आप जो बोल रहे हो जांच करने का कि हम 15 दिन जांच कर रहे हैं, तो आप मुझे बुलाते तो एटलीस्ट, या फिर उनको बुलाते। जांच तो बात की बात है, लेकिन पुलिस स्टेशन में मुझे, ये नरेंद्र राजपूत को और सोनी को, मेश्राम को, इनको बुलाते हो आप पूछते तो एटलीस्ट इतनी तो जांच आप कर सकते। अगर एक आम इंसान रहता अभी आप लेकर आते, उसको डंडे मारते। और अभी ये राजेश पाठक के आदमी है, इसकी वजह से आप उनको कुछ नहीं कर रहे हो। तो क्या लग रहा है आपको, राजेश पाठक जी का घाट है? अब वो लोग खुद बोल रहे हैं ना कि हम राजेश पाठक के, वो अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि हम राजेश पाठक के आदमी, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा सिस्टम हमारे हाथ में, और सब कुत्ते हैं, कोई आपके कहने पे नहीं आएंगे जब तक हम नहीं बुलाएंगे। देखो यहाँ सारे कुत्ते हैं, मैडम का आरोप है। जो उनको किसी ने बोला हो तो मैडम मुझे बोल रही कि ये सारे कुत्ते लोग हैं। इतना भी मतलब मत गिड़ो, बोलने का अर्थ ये है आपके द्वारा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपने शिकायत भी की, थाने में शिकायत की, उसके बाद आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिया आपने। अभी कितने दिन हुए आवेदन देने के बाद? मैं 12 तारीख को दी हूँ, और आज की? हाँ, आज की 14 तारीख हो गई है, और मैंने 11 तारीख को रात में ही मतलब जाके, लेकिन अभी तक वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे?
शासन से क्या गुहार लगाएंगे? इंसाफ, अगर ये मामला ये लोग जांच नहीं करते तो मैं ऊपर तक के जाऊंगी, मैं भोपाल तक जाऊंगी, मैं सीएम तक भी मुझे जाना पड़ा, डीआईजी सर के पास भी जाऊंगी मैं, और मैं सारे डिपार्टमेंट में जाऊंगी जहाँ जहाँ मुझे जाना है, अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो। और कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो है ही नहीं, एक महिला की बात है यहाँ पर, उसकी इज्जत की बात है। अगर मैंने ये चीज़ छोड़ दी तो ये किसी भी महिला के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं तो मतलब पद पे हूँ, उसके बावजूद इनका बिहेवियर मेरे साथ ऐसा था। तो फिर ये आप बताइए, ये मतलब मुझे मारने की वहाँ कोशिश कर रहे, मेरे साथ धक्का बुक्की कर रहे, मैं कई बार गिर गई, मैं उठी, मैं संभली, ये मुझे गाड़ने की बात कर रहे। तो मेरे को फ्यूचर में भी हो सकता है इनके, अगर मुझे कुछ होता है तो कसूरवार तो यही लोग रहेंगे कि अगर मुझे और मेरे हस्बैंड को अगर कुछ होता है कोई भी, तो ये मतलब ये धमकी दे रहे, मतलब कुछ ना कुछ कर सकते हैं, गुंडे लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके पहले भी एक मामला आया था, भोरगढ़ का था या कहीं का था, वीडियो भी वायरल हुई है, वो वीडियो भी मेरे पास है। जो ये राजपूत है, नरेंद्र राजपूत, इसने एक बंदे को, जब उसने वहाँ शिकायत किया था, रेत घाट पे मतलब जाके विरोध किया, तो उसको खूब मारा था इसने। तो मतलब ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, एक तो मार के किसी को चुप करवाते हैं, किसी को प्रेशर डाल के चुप करवाते हैं, और अगर हम कोई चुप नहीं हुआ तो उस पे आरोप लगा देते हैं कि हमसे रिश्वत मांग रहे थे। जैसे अभी एक वीडियो इन लोगों ने वायरल किए है, जब मैं बात कर रही थी मेरे ऊपर, आप ये बताइए, अगर आपके ऊपर, आपके जान के ऊपर बनाइए तो आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे? आप ये सोच समझ के बोलोगे क्या कि जो आपके मुंह से निकलेगा सिर्फ आप वही बोलोगे? आप सोच समझ के नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता तब खत्म हो जाती है। मैंने उनको बोली कि सरकारी ऑफिसर, मैं ऑफिशियल बोल रही थी, मैं सरकारी ऑफिशियल हूँ, है ना, इंग्लिश में ऑफिशियल बोला जाता है सरकारी पदाधिकारी को। तो इन्होंने मेरे मुंह से ऑफिसर निकल गया, इन्होंने वो चीज़ पकड़ लिए है और इसकी एक वीडियो वायरल कर रहे हैं, और वो चीज़ बोल रहे हैं कि ये अपने आप को अपर कलेक्टर बता के हमसे 40,000 की रिश्वत मांग रही थी यहाँ पर आके। अगर हम आपसे रिश्वत मांग रहे थे तो आप आधी रात को हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि 40,000 पे अपर कलेक्टर बता रहे। तो मैं ये चीज़ बोल रही थी कि सरकारी ऑफिशियल, तो वो निकल गया ऑफिसर, क्योंकि ये सब मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। इन्होंने ये चीज़ कर दी है और ये चीज़ वायरल कर रहे हैं, मतलब ये मुझे खरीद नहीं सके। इन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की है, भोरघाट घाट का जो हादसा हुआ ना, उसके बाद मेरे को खरीदने की कोशिश की है। क्या डिमांड आई थी? मतलब डिमांड वो, अब देखिए, वो डिमांड आई थी, मैंने खोल के तो देखी नहीं, लेकर आए आप मेरे पास, मैंने उनको सीधा भेज दी, मुझे नहीं चाहिए। क्या मतलब क्या लाए थे? जो भी लेकर आए थे वो, कि मैडम ये आप रख लीजिए, ये ऐसा है वैसा है। मैंने बोली मुझे ये सब चीजें, आप मेरे घर में आए हो। कौन ला के दिया था? नहीं, नाम तो नहीं बताती मैं, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं नाम भी बता दूंगी। तो मैंने उनको बोली अतिथि देवो भव, मेरे घर में आप आए हो, मेरे लिए भगवान हो, आप चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन ये सब मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप सही तरीके से कीजिए, लीगल तरीके से कीजिए, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन अगर आप गलत है तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो ये मुझे अब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमसे डिमांड करे करके। नहीं, मुझे जो सुनने मिला था कि आप चिचोली घाट में गए, वहाँ पे 50 लाख की डिमांड की, मुझे तो उनके ही लोगों ने कुछ बताया मुझे, मैं वही किसी के थ्रू मुझे सुनने में आया था, इसलिए बिल्कुल मैं वही चीज तो बोल रही हूँ आपको कि अगर कोई नहीं दब रहा है, कोई नहीं बिक रहा है, तो फिर ये हर किसी पे यही आरोप लगाते हैं। ये चीज आपको पता है, ये कंटिन्यू हर किसी, जो आप देखिए कितने लोगों ने आवाज उठाए, लेकिन ये सभी को वही चीज बोलते हैं कि हमसे डिमांड कर लिया। यानी इनको हर कोई लोग जो बिकाऊ लगते, पर इनको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप पूरी दौलत भी दे दोगे ना, एक ईमानदार आदमी को खरीद नहीं सकते। मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ। तो हमारे साथ में थे जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले, उन्होंने अपनी बात रखी। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर